So hello guys, welcome back to my channel Easy Learning with Himal. So this is your chapter 3 for class 10 students और हम पढ़ने जा रहे हैं 2 stories about flying. So this is written by Liam O'Flaherty. ये आपके author है जिन्होंने ये story लिखी है. So बहुत interesting story है. It is a story about a bird जिनको हम seagull बोलते हैं. तो what do you mean by seagull? Seagull एक ऐसा bird है. It is a very short bird. Short legs होती हैं इस bird की and it lives near the sea. ठीक है, जो बर्ड सी के पास रहते हैं उनको हम पर्टिकुलरली सी गर्ल कहते हैं. तो ये सी गर्ल की स्टोरी है दैट द सी गर्ल ही इज अ स्मॉल बर्ड, ही इज अ बेबी एंड नाउ ही हैज टू मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट. कि ये पहली बार उड़ना सीखता है. तो हम देखेंगे कि कैसे ये इतना डरता है, हाउ ही ओवरकम हिज फियर एंड क्या इंसिडेंट होगा इसकी लाइफ में जो ये अपनी फर्स्ट फ्लाइट कर पाएगा. बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और मैं आपको डिटेल में लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करूंगा आपको इस चैप्टर की. इस चैप्टर में हम 2 पार्ट हैं, एक है हिज फर्स्ट फ्लाइट और एक है ब्लैक एरोप्लेन. तो मैंने इसमें 2 पार्ट बनाया है इस वीडियो के. तो इस पार्ट 1 में हम करेंगे फर्स्ट फ्लाइट और पार्ट 2 में हम ब्लैक एरोप्लेन के बारे में पढ़ेंगे. द यंग सी गर्ल वॉज अलोन ऑन हिज लेज. लेज क्या है? अ नैरो हॉरिजॉन्टल शेल्फ प्रोटेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल और अ क्लिफ. ठीक है, एक शेल्फ टाइप, एक वुडन का पीस आप मान लो किसी वॉल के साथ लगा हुआ है. ठीक है, उसको हम लेज कहते हैं. और जो यंग सी गर्ल था, ही वॉज वेरी अलोन ऑन हिज लेज. हिज 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे. ठीक है, तो इनके जो 2 ब्रदर्स थे और एक सिस्टर थी, वो ऑलरेडी उड़ना सीख चुकी थी, वो ऑलरेडी उड़ चुकी थी. ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, बट जो सी गर्ल है, ही वॉज नॉट एबल टू फ्लाई विद देम. ही वॉज अफ्रेड. Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. तो now he tried. ठीक है, उसने ट्राई किया. वो बिल्कुल ब्रिंक होता है, बिल्कुल जो एंड पॉइंट होता है ना लेज का, वो वहाँ पे चला गया. एंड ही स्टार्टेड फ्लैपिंग हिज विंग्स. उसने अपने विंग्स फ्लैप किए बट ही कुड नॉट फ्लाई. उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि आगे फ्लाई करने की. The great expanse of sea stretched down beneath and it was such a long way down, miles down, because उसकी जो डेप्थ थी बहुत ज़्यादा थी. सी बहुत नीचे था, माइल्स डाउन था. तो वो उसकी डेप्थ देख के वो क्या होगा, घबरा गया and he was not able to make his first flight. He felt certain that his wings would never support him. अब उसका जो कॉन्फिडेंस लूज होने लगा, नेगेटिव थॉट्स आने लगे उसको लगा कि उसके जो विंग्स हैं वो उसको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे. सो ही बेंड हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट. तो वो वापस क्या हुआ, उसी लिटिल होल में वापस चला गया, लेज में, जहाँ पे वो रात को सोया था. Even when each of his brothers and his sisters, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. तो इनके जो ब्रदर थे, सिस्टर्स थे, उनके जो विंग्स थे वो इनसे भी छोटे थे. स्टिल वो easily फ्लाई कर पाए, but he was afraid to fly. Muster होता है gather. So he was not able to gather his fear, gather his courage so that he can fly quickly. Plunge का मतलब होता है jump quickly. तो वो quickly jump नहीं कर पाया. His father and mother had come around, calling to him shrilly. Shrilly is a very high-pitched voice, upbraiding him. Father और mother डांटने लगे इनको, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. तो father and mother ने सीगल को बोला कि अगर तुम नहीं उड़ोगे तो we will not give you food. But for the life of him he could not move. और इतनी डांट सुनने के बाद भी उसमें इतना करेज नहीं आया and he was not able to fly. That was 24 hours ago. Since then nobody had come near him. तो 24 hours हो गए थे, कोई भी उसके पास नहीं आया था. 24 hours में भी उसमें इतना करेज नहीं आया कि वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट ले पाए. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brother and sister, perfecting them in the art of flight. तो वो पूरा दिन देखता रहा कि कैसे उसके पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स इजीली फ्लाई कर रहे हैं और उसके पेरेंट्स कैसे उसके ब्रदर और सिस्टर को सिखा रहे हैं हाउ टू मेक अ परफेक्ट फ्लाइट, टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स. स्किम इज टू मूव लाइटली जस्ट अबव द सरफेस ऑफ द सी. ठीक है, जैसे कि सी का सरफेस होता है उसके ऊपर से पास हो जाना, उसको कहते हैं स्किम. एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश. तो उनके पेरेंट्स उसके ब्रदर और सिस्टर को फूड हंट करना भी सिखा रहे थे. ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग. हेरिंग इज अ सॉफ्ट फाइन सी फिश एंड डिवोर इट. डिवोर इट मीन्स ईट क्विकली. तो वो देख रहा था उसका ब्रदर कैसे हंट कर रहा था फिश को और कैसे कैसे जल्दी जल्दी वो फिश खा रहा था. Standing on a rock while his parents circled around raising a proud cackle. तो क्या हो गया,
वो उसके पेरेंट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा प्रेस कर रहे थे उस ब्रदर्स को, क्योंकि उसने अपना फूड खुद हंट किया था, ठीक है। सो व्हाट डू मीन बाय कैकल इज अ लाउड लाफ। दे वर वेरी वेरी हैप्पी ऑल द मॉर्निंग। द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द ऑपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद कवार्डिस। तो उसको कवार्ड कह रहे थे, मीन्स डरपोक कह रहे थे, उसको टॉन्ट मार रहे थे। और वन ऑफ द रीजन उसका टॉन्ट मारने का उसकी फैमिली का ये था कि इन सब बातों को सुनकर सीगल क्या करे, ही शुड ट्राई टू फ्लाई। The sun was now ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. तो 24 hours मैंने आपको बताया इतना टाइम हो गया था, और उसने लास्ट 24 hours में उसने कुछ भी नहीं खाया था। He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing. तो एक ही लेग पे वो खड़ा था और इतना डरा हुआ था कि उसकी एक जो लेग थी वो विंग्स के पीछे हिडन थी। He closed his one eye then the other. पहले उसने अपनी एक आई क्लोज की, फिर उसने दूसरी आई अपनी क्लोज की, and pretended to be falling asleep. तो वो एक्टिंग करने लगा सोने की। ये सब वो क्या कर रहा था, ये अटेंशन गेन करना चाह रहा था अपने पेरेंट्स की, सो दैट उसके पेरेंट्स आए और उसको फूड प्रोवाइड करे। बट द पेरेंट्स बिल्कुल नहीं मान रहे थे, कहते तुम्हें उड़ना पड़ेगा, यू हैव टू टेक ए फर्स्ट फ्लाइट इफ यू वांट फूड। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम। ये सब करने के बाद भी किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स लाइंग ऑन द प्लेट्यू डॉजिंग विद देयर हेड sunk into their necks. So he was seeing his brothers and sisters who were sitting on their plateau. His father was preening the feathers on his white back. Preening is maintaining the feathers. होता ना कि फेदर की प्रॉपर पोजीशन मेंटेन करना। तो वो सारी एक्टिविटीज देख रहा था अपने फादर की, अपने ब्रदर की, सिस्टर की। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम। सिर्फ उसकी मदर ही उसकी तरफ देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड। नाउ अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. तो उसने, उसकी मदर ने क्या किया, फिश का पीस एक रॉक पर रखा, उसको स्क्रैच करने लगी। होता है ना, ये बर्ड्स क्या होते हैं, फिश खाने से पहले उसको क्या करते हैं, कुछ स्क्रैच करते हैं उसको बीच में से, लाइक उसके पीसेस करते हैं, देन वो उसको खाते हैं। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम। खाना देख के वो पागल हो गया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हंग्री था। हाउ ही लव टू टेयर फूड दैट वे। तो वो याद करने लगा कि वो किस तरह से, जिस तरह से उसकी मदर फूड टेयर कर रही थी, तो वो याद करने लगा कि इस तरह से वो भी अपना फूड टेयर करता था। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ अगेन टू वेट इट। सो ही वॉज वेरी डेस्परेट फॉर द फूड। गा 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 ही क्राइड। तो गा 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 इज लाइक अ सिंबल ऑफ क्राइंग, कि वो इस तरह से रो रहा था, इस तरह की साउंड क्रिएट कर रहा था। बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। तो अपनी मदर को देख देख के रो रहा था कि प्लीज़ मुझे कुछ फूड ला के दो। गाओ कोला, दिस इज अगेन देयर लैंग्वेज। ही स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली। तो उसके बाद क्या हुआ, जब वो रोने लगा तो वो वापस उसने गुस्से में क्या किया, उसके ऊपर स्क्रीम बैक किया। But he kept yelling plaintively and after a minute or so he uttered a joyful scream. और थोड़ी देर बाद वो देखते हैं कि वो एकदम खुश हो गया। क्यों खुश हुआ, उसने देखा his mother had picked up a piece of fish and was flying across to him with him. तो वो क्या देख के खुश हो गया, उसने देखा कि उसकी मदर है, उसने क्या किया, एक छोटा सा पीस पकड़ा फिश का और वो उसकी तरफ फ्लाई करने लगी। He leaned out and eagerly tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. तो इतना खुश हो गया, अपना फीट टैप करने लगा और वो ट्राई कर रहा था कि जल्दी से जल्दी वो अपनी मम्मी के पास पहुंचे और उसको वो जो फिश का पीस है वो मिल जाए। But when she was just opposite to him, she halted me. She stopped her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within the reach of his beak. तो उसकी मदर बिल्कुल उसके पास आके रुक गई, अपने विंग्स उसने रोक दिए और उसको वो जो फिश का पीस था वो अपनी मदर के बीक में दिख रहा था। He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer. तो वो बहुत हैरान हो गया, वो रुक गया कि उसकी मदर उसके पास क्यों नहीं आ रही। बट अब आप समझे वो ऐसा क्यों कर रही थी, वो चाह रही थी कि वो उस खाने के लालच में ही एक अटेम्प्ट करे और फ्लाई कर पाए, और यही हुआ। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल। अच्छा, इससे पहले मैंने एक चीज़ रीड नहीं की है, हाँ, मैडन्ड बाय द हंगर ही डाइव्ड एट द फिश। तो भूख से इतना पागल था कि वो फिश की तरफ कूद पड़ा। द लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू द स्पेस। नाउ ही वाज इनटू द एयर। देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल। तो एकदम के लिए वो बहुत डर गया, उसका हार्ट एकदम रुक गया। ही कुड नॉट हेयर एनीथिंग बट इट वाज लास्टेड ओनली अ मिनट। बट वो बहुत थोड़ी देर के लिए हुआ, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम कोई चीज़ करते हो जिससे आप बहुत डर रहे हो तो थोड़ी देर के लिए आपको ये सब नंबनेस होती है। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स। और फिर उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया और उसने नेक्स्ट मोमेंट देखा उसके विंग्स पूरे स्प्रेड आउटवर्ड्स हो गए थे। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स एंड देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स।
he could feel the tips of his wings cutting through the air. अब वो feel कर पा रहा था वो pressure air का जो उसके wings के tips पे आ रहा था. He was not falling headlong now. He was soaring and gradually downwards and outwards. तो वो क्या कर रहा था, बाहर की तरफ मूव कर रहा था और डाउनवर्ड्स जा रहा था. ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड. जो डर था सीगल का वो निकल गया था. अब वो बिल्कुल भी अफ्रेड नहीं था. ही जस्ट फेल अ लिटिल बिट डिजी. वो थोड़ा सा डिजी फील कर रहा था, थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था. देन ही फ्लैप्ड हिज विंग वंस अगेन and he soared upwards, ga 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 ga, and he started screaming. His mother swooped past him, her wings making a loud noise. और उसकी mother भी उसके साथ fly करने लगी. She answered with her another scream. Then his father flew over him screaming. फिर उसके father भी खुश हो गए, वो भी उसके पास आने लगे, वो भी scream करने लगे, उसके साथ fly करने लगे. He saw his two brothers and his sisters flying around him, curveting and banking and soaring and diving. Means they were all enjoying in the air because वो बहुत खुश थे कि उसने ट्राई किया उड़ने का and now he was flying. Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commended himself to dive, soar and curve, shrieking shrilly. So now वो भूल गया कि वो डर रहा था फ्लाई करने में. वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया उसका, इतना ज़्यादा वो मज़ा आने लगा उसको उड़ने में कि वो सारे अपने जो फियर थे उसने ओवरकम कर लिए. He was near the scene of flying straight over it, facing straight out over the ocean. He saw a vast green sea beneath him with little ridges making over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. ठीक है? Now he was full of confidence. पूरा समुंदर उसके सामने था. He was confidently flying over it and he was very very happy. His parent and his brothers and sisters had landed on his green flooring ahead of him. तो जो छोटा सा आइलैंड था, जो प्लेट्यू था, उसके पेरेंट्स और ब्रदर्स सिस्टर ऑलरेडी वहाँ पे लैंड कर चुके थे. They were beckoning to him, calling shrilly, मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से उसकी तरफ चिल्लाने लगे. He dropped his legs to stand on the green sea. His legs sank into it. वो इतना थक गया था कि वो समुंदर पे ही रुक गया और उसकी जो लेग्स हैं वो समुंदर के सी के अंदर जाने लगी. He screamed with fright. वो एकदम डर गया, उसको लगा कहीं मैं डूब तो नहीं जाऊंगा. And attempted to rise again flapping his wings. But क्या होता है जब आप बिल्कुल डर जाते हो तो फिर आप एफर्ट्स मारते हो, और जब आप उस वक्त एफर्ट्स मारते हो तो अपने 100% एफर्ट्स आप देते हो. तो उसने इतनी ज़ोर से अपने जो विंग्स हैं उसको फ्लैप करना शुरू कर दिया. बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर. ही कुड नॉट राइज. वो राइज नहीं कर पाया. ही वॉज वेरी एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज. His feet sank into the green sea and then his belly touched it and he sank no further. But उसने आगे देखा कि वो आगे नहीं डूबा because birds इतनी लाइट होती हैं वो आसानी से फ्लोट कर जाती है वाटर पे. और उसने देखा कि बिना किसी एफर्ट मारे he was able to float on the sea. He was floating on it and around him his family was screaming. तो उसकी जो फैमिली थी उसके आसपास आ गई और वो स्क्रीम करने लगी. स्क्रीमिंग मीन्स in a joyful manner. Scream वो कर रहे थे किस manner में? Joyful manner में. Praising him and their beaks were offering him scraps of dog fish. तो dog fish a kind of fish जो वो hunt कर रहे थे sea में. He had made his first flight. और उसने अपनी first flight, he has made his first flight. उसने अपनी पहली फ्लाइट ओवरकम कर ली थी. पहली फ्लाइट का उसने अपना एक्सपीरियंस कर लिया था. तो इस स्टोरी से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है कि जब हम अपने डर को छोड़ देंगे और हम एटलीस्ट ट्राई करेंगे तो हम अपने फियर्स को ओवरकम कर पाते हैं एंड वी आर एबल टू डू सक्सेसफुल एट द वर्क विच वी वांट टू डू. सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस. और पार्ट 2 में मैं आपको ब्लैक एरोप्लेन वाली स्टोरी पढ़ाऊँगा. सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो. और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. एंड यू कैन आस्क मी डाउट्स ऑन माई इंस्टाग्राम पेज एंड माई फेसबुक पेज एज वेल एज माई email ID, जिसके लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए. थैंक यू गाइज. हैव अ गुड डे.